आप लिस्ट मुझे दें, मेरे थ्रू इनको हम लिस्ट देते हैं जी। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री, नॉट प्रेजेंट। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब सप्लीमेंट्री। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं वैसे तो रूल ये कहते हैं कि कैबिनेट का कोई भी मैं, लेकिन ऐसा ही मेरा दिल चाह रहा है कि मोहसिन नकवी को एक दफ़ा मैं देख लूँ इस हाउस में। इसके लिए कुछ हो सकता है? मैं मिलवा दूंगा आपको। शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री की हो गया सप्लीमेंट्री सर। अब बात वही है जो हम सुनने सुनाने को अच्छा लगेगा, अमल दरामद कुछ नहीं होगा ना। हमारे मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा कि सेक्रेटरी को बुला लो, जोर सेक्रेटरी पे चल सकता है। तो कभी इनको भी बुला लें ताकि इस हाउस को हम समझ सकें कि हाँ वाकई इस हाउस में सिर्फ और सिर्फ जो एक परसेप्शन बनी जा रही है कि रबड़ स्टैंप है। हम रबड़ स्टैंप नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम बात करना भी जानते हैं और अपने लोगों के लिए भी बात करेंगे। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि ये एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस मेरी एक मासूमाना सी ख्वाहिश है जी। ठीक है, मैं उनको एक तो बुलवा भी लूंगा, आपसे मुलाकात भी करवाता हूं। दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आके अपने क्वेश्चंस के जवाब भी दें, और क्योंकि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं सेक्रेटरी साहब, तो इसलिए हम उनको कर रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी कमेटी में भी नहीं आते। इंटीरियर कमेटी में बारहा हम कोशिश कर चुके हैं कि वो आए कि कुछ इश्यूज हम रिजॉल्व करें, कुछ बातचीत करें, कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाएं। हमारे ऐसे मेंबर्स सर, मतलब अब सीडीए उठा लें तो बहुत से मेंबर ऐसे हैं कि अब इनके लोग हमारे मेंबरान के साथ 1 to 1 हो गए। जैसे आप आलिया कामरान साहिबा को उठा लें, वो प्रिविलेज लेके गई इसी इशू के ऊपर, सुनवाई कहीं नहीं है। सुनवाई जब होगी जब कोई ऑनरशिप होगा। मैं उनको खुद बुलवाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरतार गुल साहिबा। जरतार गुल साहिबा नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला साहिबा फारूकी हशाम साहिबा। मेरा सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि ये जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, दिस वाज प्रोमलगेटेड एंड गेजेटेड ऑन April 29 दिस ईयर, लेकिन क्या वजह है कि अब तक इसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं बन पाए हैं? नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी जो FIA की साइबर क्राइम को ख़त्म करके बनाई गई थी। सारे जो एम्प्लॉयज़ थे और स्टाफ थे वो इस एजेंसी में ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन अभी तक उनके पैरामीटर सेट नहीं हुए, कोई रूल्स नहीं है। तो ये तो आवाम सफ़र कर रही है, बिकॉज देयर आर सो मेनी साइबर क्राइम केसेस विच मस्ट बी इन लिम्बो। तो मिनिस्टर साहब जवाब दे सकते हैं कि क्या वजह है इस डिले की? जी अता साहब। अब जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। सर ये 29 अप्रैल 2024 को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स को प्रोमलगेट किया गया सर, और ऑफिशियल गैजेट में इनको पब्लिश किया गया सर। लास्ट टाइम भी मैंने इस पर गुजारिश की थी कि जब तक इसके एक रेगुलर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं होती, इसकी जो दीगर पोजीशंस हैं इजाज साहब, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती। रिक्वेस्ट कीजिए या अंदर बैठ के बात कर लें या तशरीफ रखें प्लीज। थैंक यू। तो सर ये इसके रूल्स प्रोमलगेट कर दिए गए हैं April 29 को सर 2024। उसके बाद सर इसके एक रेगुलर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से और इसके डिफरेंट केडर्स की अपॉइंटमेंट के हवाले से मामला जो हैं वो ज़ेरे गौर है सर, और विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इसको मुकम्मल तौर पे फाल किया जाएगा। टिल देन सर जी जो ऑलरेडी साइबर क्राइम की एक विंग है अंडर द FIA वो अपना रेगुलर फंक्शन कर रही है, क्योंकि रूल्स प्रोमलगेटेड हैं। मसला सर चेयरमैन की और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट का है, जिस पे ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी गई है। तो विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है इसको मुकम्मल तौर पे फाल कर दिया जाएगा। जी अब्दुल कादिर पटेल साहब सप्लीमेंट्री। सर शुक्रिया सर। सर मेरा मिनिस्टर साहब से एक सवाल है। जिस तरह इस जवाब में लिखा गया है कि एक रूल्स बने और एक्ट ने काम करना ख़त्म कर दिया।
नाउ एक्ट इज सुपीरियर। एक्ट को तो सिर्फ कौमी असेंबली ही खत्म कर सकती है, रूल्स अंडर द एक्ट बनते हैं। तो एक रूल्स बनते ही एक्ट कैसे बेकार हो गया, नंबर 1 ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये सर कि जो लाहौर में एक वाकया हुआ इस कौम की बच्ची के साथ, आप एक जानिब लिख रहे हैं कि ये दायरा कार पूरे मुल्क में है, तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? और आखिरी बात कि आखिर साइबर क्राइम की सज़ा क्या है? इतने बड़े वाकयात जो हुए हैं, तो रूल्स किस तरह एक्ट को ख़त्म कर सकते हैं? दायरा कार अगर पाकिस्तान है तो लाहौर क्यों नहीं गया दायरा कार? और नंबर 3 की सज़ा क्या है इसकी सर? थैंक यू। जी मिनिस्टर साहब। एग्जिस्टिंग एफआईए का विंग था जो साइबर क्राइम को डील करता है सर। दिस कम्स अंडर द पीका एक्ट ऑफ 2016। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है जिसके तहत रूल्स बनाए गए थे कि एफआईए साइबर क्राइम को डील करेगी। तो उस एक्ट के तहत ही ये रूल्स बनाए गए हैं। उसमें ये स्कोप था कि एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी और ये रूल्स ने डिटरमिन करना था कि वो एफआईए करेगी या स्पेशलाइज एजेंसी होगी। तो सर उसी एक्ट के तहत एक रूल ने दूसरे रूल को रिप्लेस किया है। एक्ट को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ रूल्स के हवाले से नए रूल्स प्रोमलगेट किए गए हैं। दूसरा सर पंजाब के हवाले से जो बात की गई, उस हवाले से कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज किया है कि ये बाकायदा एक साजिश की गई थी, एक झूठा बयानिया बनाया गया था और एक सियासी जमात ने भरपूर कोशिश की कि स्टूडेंट्स की एक एजिटेशन शुरू की जाए। तो वो तमाम हकायक सर ऑलरेडी हम बयान कर चुके हैं, वो अवाम के सामने रख चुके हैं और उस पर पंजाब का जो अपना कानून है जो उन्होंने डेफेमेशन एक्ट एक बनाया था उसके तहत वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई उस प्रोविंशियल लॉ के तहत की जाएगी। और एफआईए का क्या रोल है इसमें? सर एफआईए ऑलरेडी साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें अभी तक इस पर कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई दरखास्त आती है तो एफआईए सर भरपूर इसमें अपना किरदार अदा करेगी। जी अब्दुल कादिर साहब, ये मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। जी माइक खोलें अब्दुल कादिर साहब। सर इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 2016 के तहत नामजद तहकीकाती इदारे के हैसियत से उसने काम करना छोड़ दिया रूल्स बनते ही। इसमें तो ये लिखा हुआ है आपने। तो मैं ये कह रहा हूं कि रूल्स बने, एक्ट ने काम करना छोड़ दिया जो आप खुद लिख रहे हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप एक्ट को एक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, रूल्स से नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जो कि प्रिंट हो के आया मैं उस पर बात कर रहा हूं सर। जी अता साहब। जी एक्ट ने एक्ट को रिप्लेस नहीं किया सर। एक्ट के तहत ये स्कोप था कि एक साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी। अब ये रूल्स ने डिटरमिन करना है कि वो एफआईए होगी या कोई और एजेंसी होगी। तो रूल्स जो प्रोमलगेट किए गए हैं वो एक रूल ने दूसरे को रिप्लेस किया। सर बहुत शुक्रिया जी।